गहराई में पड़ा है कि इन्होंने खुद ही जो कांग्रेस के टाइम पे ये थे, चिदम्बरम थे, ये थे, इनकी मिली भगत के साथ ही हमारे देश में वो क्या कहते हैं फेक करेंसी आ रही थी, तो डीमोनेटाइजेशन करने का भी रीजन यही था। ये तो व्हाट्सएप वाला ज्ञान है। नहीं, मैं वन साइड मत करो, सबकी जांच कराओ। तो आपको लग रहा है एक तरफा हो रही है? एक तरफा हो रही, बिल्कुल हो रही है। आप जांच करिए। आपको लग रहा है सत्ता के दुरुपयोग हो आप रहा है? मुझे बताइए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो रहा आज तक किसी की जांच बताइए बीजेपी वालों की, नेताओं की। वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। वही तो धुल गए हैं। अरे जो नेता भ्रष्टाचार में थे, बीजेपी में आ जाओ तो पाक साफ हो गए। रोजगार है, वो रोजगार खत्म हो चुके हैं। कहाँ गए रोजगार? है मीडिया के सामने मोदी जी एक बार आके बयान नहीं देते हैं महंगाई के मुद्दे पे। आप मुझे बताइए कभी दिया हो बयान? तो दोस्तों आगे की वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो में आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि भक्त की बातें सुनकर साथी खड़े लोगों ने क्या कहा है आप भी देखिए। तो अब चलिए बिना कोई फोकट का ज्ञान दिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ आप बताइए, आप इनकी बातों से सहमत है? नहीं, मैं पूरी तरह तो सहमत नहीं हूँ भाई साहब। आपका क्या विचार है? मेरा विचार है जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है उसे थोड़ा सा एक 5 साल का मौका और मिलना चाहिए। हाँ आपके हिसाब से इस सरकार का काम ठीक है? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, कोई उसमें छुपाने वाली बात ही नहीं, वो सबके सामने है। अच्छा। और जीएसटी में थोड़ा सा ये है कि बेनिफिट हुआ है कि 1-to-1 ट्रांजैक्शन जो होती है वो गवर्नमेंट की नज़र में। और सबसे बड़ी बात है कि आपका उसमें क्या है कि आपके जीएसटी रिफंड भी आ रहा है, जा भी रहा है, रिफंड भी आ रहा है, वो सारी आपकी वो हो गई है। पहले क्या था, एक जो बुढ़ापा पेंशन आती थी वो आधे बीच में, अगर गांव की बात करूँ सरपंच खा जाते थे। आज डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है सरकार की टूवर्ड जिसको जानी है पेंशन उसके अकाउंट में ही जाती है। वाह मोदी जी, वाह वाह। वो तो है ही है। अच्छा एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का अपना एक सिस्टम है और विकास का भी अपना एक सिस्टम है। जहाँ आज जो इमारत बनी है उसकी नींव बहुत पहले रखी गई है। ऐसा नहीं है बिना नींव के इमारत बनती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पिछली सरकारों ने देश में कुछ नहीं किया। 70 सालों तक इस देश में नहीं कुछ हुआ। बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि आज़ादी भी 2014 के बाद ही मिली है। सही पकड़े हैं। आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अगर नहीं किया था। एक मिनट रुकिए। अरे नहीं, बाकी इस बात से तो यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ। ये है कि इन्होंने जो स्टेप उठाया ना, जो मैंने थोड़ा सा गहराई में पढ़ा है कि इन्होंने खुद ही जो कांग्रेस के टाइम पे ये थे, चिदम्बरम थे, ये थे, इनकी मिली भगत के साथ ही हमारे देश में वो क्या कहते हैं फेक करेंसी आ रही थी, तो डीमोनेटाइजेशन करने का भी रीजन यही था। ये तो व्हाट्सएप वाला ज्ञान है। नहीं, व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं कह रहा मैं, जो मैंने पढ़ा। देश का कोई वित्त मंत्री फेक करेंसी में मिलजुल उसे उसका भी एक है, प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था, लेकिन चिदम्बरम ने फिर उसे दोबारा ठेका दे दिया। अब इसके पीछे क्या रीजन है आई डोंट नो। अरे मैं समझ गया ज्ञान। असल में ज्ञान इतना आ रहा है हर तरफ से कि आदमी यही भूल गया कि स्रोत क्या है उसका। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए। मैं तो हाँ पर पूछिए, आप पूछिए। आप क्या करते हैं? सर मैं जो प्राइवेट जॉब करता हूँ, बताइए। मैं ये 2024 का चुनाव अब चर्चा होने लगी है। देखिए संसद तीसरे दिन ठप रही। ये कह रहे अरे आपने अडानी को बहुत फायदा पहुंचाया, इसकी जांच करो। ईडी कहाँ चली गई? अडानी पे क्यों नहीं ईडी कर रहे? सही कह रहे वे। जब उसके अडानी के अंडर पोर्ट पे अफीम पकड़ी जाती है, उसका जांच क्यों नहीं होती है? गुड क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, बीजेपी के नेताओं का छापा लगा? आपसे खड़े हो सर बताइए। मैं कहूँ ईमानदारी है, पुतले हो तो आप सब पे लगवाइए छापा। 90% नेता चोर हो रहे हैं। अरे यार आप तो लग रहा भाषण देने मेरी तरफ मैं बताइए, मुझे दीजिए जनता को संबोधित करने लगे। हाँ बताइए, मेरी तरफ देखिए। आप पूछिए बताइए। तो अरे यार मैं तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे नेता हो चाहे बड़े अधिकारी हो, उनकी जांच हो। यार आप दूसरे से, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सबको इधर एड्रेस कर रहे हैं। नेता है क्या? आप पूछिए पूछिए, आप पूछिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि विपक्ष ये कह रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सिर्फ हमारे पर, और आप अडानी के मामले में बहस नहीं करना चाहते। और सरकार ये कह रही है कि जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये सारे एक हो गए हैं। अभी तक सब एक दूसरे के विरोधी थे, अब एक हो गए। तो कौन सही बोल रहा? और 2024 में क्या भ्रष्टाचार कोई चुनावी मुद्दा इस देश में कभी बना है या बन सकता है? देखो जी, भ्रष्टाचार कोई भी सरकार है भ्रष्टाचार तो करती है। 90% मुझे बता दो ईमानदारी कहाँ पर है? उधर बोल मुझे दीजिए ना, मैं बोल देता हूँ। मेरा कहने मकसद है जो भी देश के सरकार आई, किस स्वीकारोक्ति क्यों लेना चाहते हैं? हर तरफ घुमा रहे हैं निगाह। और चाहता हूँ मैं जनता बस सबका, आप अपनी बात बोलिए, सब बोलने वाले हैं। बताइए। मैं तो ऐसे ही शुरू कर देता हूं। बताइए। नहीं, जांच होनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो चाहे उद्योगपति हो। ठीक है, देश में अगर घोटाला हो रहा है सभी की जांच होनी चाहिए। मेरे कहने में निष्पक्ष होनी चाहिए।
ये नहीं कि आप बीजेपी के छोड़ के अपनी दूसरे के भी सत्ता में मार रहे हैं, उन पे भी हथौड़े मारो अपने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं वन साइड मत करो, सबकी जांच कराओ। तो आपको लग रहा है एक तरफा हो रही है? एक तरफा हो रही, बिल्कुल हो रही है, आप जांच करिए। आपको लग रहा है सत्ता के दुरुपयोग हो आप रहा है? मुझे बताइए सत्ता दुरुपयोग नहीं हो रहा, आज तक किसी की जांच बताइए बीजेपी वालों की, नेताओं की। वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। वही तो धुल गए। अरे जो नेता भ्रष्टाचार में थे, बीजेपी में आ जाओ पाक साफ हो गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्लियर है, अब मुझे सारे साफ हो जाते हैं। कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार नेता थे, कुछ नेता अपने शामिल कर लिए बीजेपी में जाते हुए साफ हो गए जी। सही है ना। अब मुझे बताइए देश कैसे चला, एक एक दिन निकलता है, बेचारी जनता अपनी वोट डाल देती है, लोग जनता का टैक्स का पैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, खुलेआम हो रहा है। 2024 का क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या रखूं सर, मुझे तो सारे ऐसे नजर आ रहे हैं, जो भी सत्ता बनेगी देश के लूट के खाएंगे। मेरा दिमाग खराब मत कर। ठीक है, भाई क्या बोल रहे हो, आप भी बोलो। एक मिनट, रोजगार है, वो रोजगार खत्म हो चुके हैं, कहाँ गए रोजगार है? मीडिया के सामने मोदी जी एक बार आके बयान नहीं देते हैं महंगाई के मुद्दे पे। आप मुझे बताइए कभी दिया हो बयान? मनमोहन सिंह ने जैसे भी था मीडिया के सामने आके बोलते थे, देश के प्रति बोलते थे। आज तक मनमोहन सिंह ने किसी मीडिया के सामने बोला हो, रूबरू हो गया कहाँ भाई ये महंगाई चल रही है, कुछ बात, उनके संबित पात्रा खड़े हो जाते हैं बात तो सही है। सच्चाई पूछने के लिए लोकसभा में। मुझे एक बात बताइए, आप जो काम करते हैं कितने साल से करते हैं? नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट था, अभी 1-1.5 साल 2 साल जब से सेंट्रल गवर्नमेंट आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये आए 9 साल हो। हाँ, बस तब से ही चल रहा है। 9 साल से काम तो भी 2-3 साल से, सेंट्रल गवर्नमेंट 9 साल से आई है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप अपनी निजी जिंदगी में ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार या अरविंद केजरीवाल की, चूंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात है, आपको ये लगता है कि इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार मुक्त है? पार्टी करप्टेड है, सारी जो गवर्नमेंट है ना, और जो जनता है, जनता से फूल, बिकॉज वो टैक्स पेयर है, हम उनको खाने को देते हो, हमारे को नहीं देते। हमारे वोटों से वो गवर्नमेंट उनकी बनती है, वो घूमते फिरते हैं, मौज लेते हैं, और जनता घिसती है पिसती है। समझ रहे हो? हमारा मानना ये है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, इसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए? कभी जिंदगी में ना इंडिया करप्टेड फ्री नहीं हो सकता, करप्शन यहाँ से खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि डेवलप नहीं हो रहा। जितना करप्शन हमारी इंडिया में और कहाँ है बताओ? अदर कंट्री में रेप हो रहा है, कांड हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और जिन पे 420 वगैरह लगनी चाहिए, अडानी जी पे अभी गोदाम पे वो मिला था, उनका गुजरात का कौन सा पोर्ट है, कितनी उनकी खेप मिली है, क्या हो गया? कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? एक एफआईआर तक नहीं हुई। ये गड़बड़ है बाबा। और आप कर लो कोई, आप ही कर लो एक क्राइम, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, आपकी जॉब से भी, न्यूज से भी। जाओ आप घर जाओ। तो आप क्या मानते हैं 2024 की लड़ाई कैसी? देखो, लड़ाई तो दुप्पड़ दूर रहेगी, जैसे चलती आ रही है, बस कहानी है कि जनता बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ रहेगी। जनता को तो समझदार मैं मानता कहाँ से समझदार है बताओ? जिस पार्टी को इतना पार्टी को मानकर बीजेपी को लेकर आए सारे मिलकर कि ये कुछ करेगी, ठीक है, वो देखो क्या हो रहा है। किसी पे भरोसा कर लो आप। पहली बात तो कोई गवर्नमेंट पास, हूँ। यार बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है। छोड़ो ना, अभी और सुनिए, जिनका हो रहा है वो धूपबत्ती जला रहे हैं अपने घर में मोदी जी के नाम की। देखो, जो भी जितनी भी पार्टी है ना, उनको 5 साल से ज्यादा का टाइम देना नहीं चाहिए, सबको मौका दो। तो फिर काम कौन करेगा यार, जब मालूम है कि यार नई नई पार्टियां कराओ ना, जैसे कांग्रेस को 5 साल दो, बीजेपी को दो, आम आदमी को, अदर को दो, न्यू निर्दलीय दो, उनको दो ना। अब तुम एक पे निर्भर हो गए। अगर मुझे आपने सरकार में चुना, एक मिनट, अगर आपने मुझे सरकार में चुना और मुझे मालूम है कि अगली बार आप मुझे बदल दो, मैं अच्छा भी करूं तो फिर मैं अच्छा क्यों करूं? नहीं ना, बदलना चाहिए, क्या पता वो उससे अच्छा करे। ये तर्क मैं नहीं मानता। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो में जो भक्त ने व्हाट्सएप वाला ज्ञान दिया है, उस पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर दोस्तों आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।